बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो हेल्थ साइंस का दूसरा प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे सबसे पहले। और ये प्रैक्टिकल ज़रा मैं ऊपर करके दिखाऊं तो इसकी प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट क्या है। डिमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ न्यूबुलाइज़र टू गिव मेडिकेशन टू लंग्स। कि आपने न्यूबुलाइज़र का यूज़ करके आपने कोई भी मेडिसिन को आपने अपने फेफड़ों तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये जी हमारा आज का प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए आपको ऑपरेटर क्या ज़रूरी होंगे, न्यूबुलाइज़र के ज़रिए दवा को फेफड़ों तक पहुंचाने का तरीकाकार। मैंने इस प्रैक्टिकल में ज़्यादा उर्दू के साथ मैंने लिखा है कि ताकि आपको उर्दू में भी समझ आ जाए प्रैक्टिकल होता क्या है, कि प्रैक्टिकल को समझना होता है कि क्या किस तरह चीज़ें परफॉर्म होती हैं, किस तरह वो अपना काम करती हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, लिखना हर बच्चा लिख लेता है, बस इसको समझना होता है। तो इसके लिए मटेरियल क्या यूज़ होंगे, इसमें न्यूबुलाइज़र मशीन यूज़ होगी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि भाप देने वाली मशीन, जो आप अक्सर अपने हस्पतालों में मेडिकल स्टोर के ऊपर देखते हैं कि जिससे भाप दी जाती है, जो आपके सांस की नाली होती है उसके अंदर बलगम जम जाती है, या वो सांस नहीं सही आ रही होती, तो वो उसके लिए भाप दी जाती है, उसको निबुलाइजर मशीन कहते हैं, ठीक है ना। इसकी मेडिसिन आपने किस फॉर्म में लेनी है, लिक्विड फॉर्म में लेनी है। मार्क्स होता है एक आपका और एक माउथ पीस होता है, या मार्क्स होता है या माउथ पीस होता है जो मुंह के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको क्लीन वाटर चाहिए, ज़्यादातर वो नमकोल का जो होता है ना पानी, या वो साथ होती है शरबत की शीशी होती है वो पानी, तो वो एक क्लीन वाटर होता है। और साथ आपको टिशू या क्लॉथ आपको चाहिए। तो ये 6 चीज़ें आपको चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए। आगे हमारे पास इसको तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने नुबुलाइजर मशीन को साफ़ और दुरुस्त हालत में रखना है। दवा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक नुबुलाइजर के कप में डालनी है, ठीक है ना। और मास्क या माउथ पीस को मशीन के साथ अच्छी तरह जोड़ लें। मरीज़ को आरामदाह पोजीशन में बैठाएं, न्यूबुलाइजर को ऑन करें और इसी मरीज़ को आस्ता आस्ता सांस लेने को कहें, और जो दवाई उसके अंदर चला जाए, और आखिर में मशीन को बंद कर दें, ठीक है ना। ये इसका परफॉर्म है। अब क्लासरूम में इसको किस तरह परफॉर्म करना है, उस्ताद न्यूबुलाइजर मशीन क्लास में रखें और तलबा को इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताए, फिर उससे पूछे कि ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है। तो इस तरह वो आपका ये रिज़ल्ट आ सकता है। और इसकी एहतियातें क्या होनी चाहिए, इसकी एहतियात होनी चाहिए कि न्यूबुलाइजर को हमेशा साफ़ रखें, दवा दुरुस्त मकदार में डालें, मास्क को हर इस्तेमाल के साथ बाद साफ़ करें, और बिजली का कनेक्शन महफूज रखें। अब इसके पार्ट्स ऊपर है जो मैं वो आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। ये इसकी डायग्राम है। ये जी हमारे पास न्यूबुलाइजर है, ये उसकी मशीन होती है, ठीक है ना। ये सारी न्यूबुलाइजर मशीन होती है। उसके लिए ये आपके लिए क्या होता है, ये माउथ पीस होता है, मार्क्स होता है, या इसको माउथ पीस कहते हैं, ठीक है ना। ये मेडिकेशन कप होता है जिसमें आपने मेडिसिन डालनी होती है, ठीक है ना। ये मेडिकेशन जो कप होता है, इसमें आपने कोई भी मेडिसिन डालनी होती है। इसकी जो पिछले वाली नोज़ल है, ये हाउस की नोज़ल, हूस की नोज़ल के साथ इसको जोड़ना है, और इस नोज़ल को आपने मशीन के अंदर जोड़ना है, ठीक है ना। ये सारी मशीन बनी हुई है इस ये तरह की, और ये उसके हिस्से हैं, ठीक है ना। ये आगे ये माउथ पीस होगा, ये मार्क्स होगा, ये मेडिकेशन कप है, ये देखना इसमें दवा डालनी है। इधर से ये वाली हूस की जो एक नाली है इधर लगानी है, और एक आपने मशीन के अंदर लगानी है। फिर आपने मशीन को ऑन कर देना, और ये माउथ पीस है अपने मुंह के अंदर, मुंह के ऊपर लगा देना मार्क्स की तरह, और बाद में मशीन को ऑन कर देना है। और आपको सांस लेने को कहेंगे, अंदर आपने सांस लें, सांस के साथ वो जो सारा आपकी भाप होगी वो अंदर चले जाएगी, और ये आपके फेफड़ों तक चली जाएगी, और आपकी जो सांस की नाली होगी वो अच्छे तरीके से आपकी खुल जाएगी, और आपको सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये बेटा छोटा सा प्रैक्टिकल का, तो ये तो हर एक के घर में होता है, जहाँ जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनके घर में ये तो पड़ा ही होता है। तो ये हमारे घर भी ये पड़ा हुआ है नुबुलाइजर मशीन, और ये इतना कोई मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं था, ये आसान तरीन प्रैक्टिकल था। तो ये बेटा आपका दूसरा प्रैक्टिकल मैंने एसटी का सॉरी हेल्थ साइंस का करवा दिया। ये मैंने ज़्यादा उर्दू में लिखा कि ताकि समझ आ जाए आपको। इंग्लिश में लिखना या लिखना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, प्रैक्टिकल को समझना असल बात होती है। तो इंशाल्लाह अगला जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका तीसरा प्रैक्टिकल होगा, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मैं परफॉर्म करवाऊँगा। तो ये वीडियो आपकी यहाँ तक ही थी, आपका ये जी आपका छोटा सा प्रैक्टिकल था ये, और ये मैंने आपको करवा दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।